नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वर्णमाला जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। ये जो है पहला भाग है जिसमें 30 प्रश्न लिए गए हैं। टोटल 3 भाग जो है इसके बनाए जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जिसमें 90 क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे। एक वीडियो में 30 क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे यूपी पीसीएस फ्री में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये यूपी टेट या टेट सी टेट में नहीं आ सकता है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं। टीजीटी पीजीटी सब में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं आपको बताया गया है। तीनों प्रकार के श होते हैं, जो तीनों श होते हैं और ह। तो आंसर 1, आंसर ए इसका हो जाएगा। स, तीनों प्रकार के श और ह। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अघोष, आंसर ए। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। माफ करिएगा, इसका आंसर बी, अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन जो है इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आप समझेंगे। तो 3 का आंसर बी। निम्नलिखित में से होंठ ध्वनि नहीं है जो होंठ से न बोली जाए। प, म, भ तीनों में जो है होंठ का इस्तेमाल हो रहा है। च में होंठ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आंसर ए। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालव्य तालु से जो बोली जाए, तो ए। च, छ, ज, झ ये जो है तालव्य ध्वनियाँ आप बोल के भी देख सकते हैं। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ऑप्शन डी, त जो है अल्प प्राण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। 7 का ऑप्शन सी, थ, ऑप्शन सी। हिंदी की स्पर्श, ये भी वही सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत नहीं है? 9 का ऑप्शन सी, ई, संवृत है। कौन सा स्वर संवृत है? तो ई। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। 10 का ऑप्शन बी, ट, ठ, ड, ढ। हिंदी की ब ध्वनि, ब से देखिए होंठ की फीलिंग आ रही है। ब में होंठ का यूज हो रहा है। आप बोल के भी देखिएगा पेपर में ब, तो खुद आपको समझ में आ जाए ये होंठ। दंत ध्वनि क, जो सबसे लास्ट में, क नहीं, छ नहीं, प, त, कौन सा होगा? 12 का सी, त जो है दंत ध्वनि है। ये दूसरी वीडियो में, दूसरी या तीसरी वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, कौन सी ध्वनियाँ कहाँ से निकल रही हैं। कौन सा स्वर संवृत है? 13 का ऑप्शन सी, ई। ध्वनियों में कौन दंतोष्ठ है? कौन सी दंतोष्ठ है? 14 का ऑप्शन डी, व। मूर्धन्य ध्वनियाँ तो ऑप्शन बी, ट, ठ, ड, ढ। एक बार याद कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी कौन सी कहाँ से निकल रही है। स्वध्वनि है तो तालब भी जो है सध्वनि है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? बी, ल। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, यही सेम चीज। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया है। कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो यहाँ पे ल हो गया, यहाँ पे पार्श्विक हो गया। क्वेश्चन रिपीटेड है। कौन सा पश्च स्वर है? 19 का
ए आ जो है पश्य स्वर है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का विशिष्ट है। ऑप्शन बी। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? डी न। त थ द ध न, देखिए एक ही वर्ण में आया है। त थ द ध न, ये जो है एक ही में आ रहा है, तो अलग कौन सा हुआ? ट। अलग जो ट हुआ वो दंत नहीं होगा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इससे। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? ऑप्शन ए क प्लस स। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपयुक्त तीनों। हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो है 52। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये जो है ये सारी चीज़ें पहली वीडियो में बताई गई हैं आपको। हिंदी में स्वर ध्वनि है तालव्य। कंठ ध्वनि क ख। ओ किस प्रकार के वर्ण है? तो कंठोष्ठ। ऑप्शन डी। अर्ध स्वर कहलाता है यह जो है अर्ध स्वर कहलाता है, तो अर्ध स्वर य। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा। तो ये जो थे 30 क्वेश्चन, पहला भाग है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी जो वीडियो अपलोड हो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, कमेंट में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। धन्यवाद।